अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी गुज़िश्ता वीडियो से आपको इस बात का ज़रूर अंदाज़ा हुआ होगा कि स्कीम ऑफ स्टडी आपके स्कूल में तदरीसी अमल को मुनज़्ज़म और मौसर बनाने में किस कदर अहम है। आज की इस वीडियो में हम अपने स्कीम ऑफ स्टडी के डॉक्यूमेंट के अगले एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, जिसमें कि हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि हमने अपनी स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर अपने इस डॉक्यूमेंट में टाइम टेबल को भी शामिल किया है। ये एक सजेस्टेड टाइम टेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर। आप जब स्कीम ऑफ स्टडी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा जिसमें सजेस्टेड टाइम टेबल लिखा हुआ है। अमूमन हम लोग क्लासरूम में असातिज़ा कराम की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है, टीचर बच्चों को सही तरह से टॉपिक की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नहीं पढ़ा रहा है, टीचर बच्चों को क्लासरूम में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, और अमूमन हम इस किस्म की बहुत सारी दूसरी जो ख़राबियां हैं जो कि क्लासरूम टीचिंग में हमारे सामने आती हैं, हम उसकी ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी महज एक लेसन प्लान के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन लेसन प्लान से पहले भी एक चीज़ बहुत अहम है जो कि क्लासरूम में क्वालिटी ऑफ टीचिंग को मुतासिर करती है, और वो है टाइम टेबल। जी हाँ, टाइम टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि अगर स्कूल में मुनज़्ज़म अंदाज में प्रॉपर तरीके से सारे स्टाफ के साथ कंसल्टेशन करके ना बनाया जाए तो वो डायरेक्टली आपकी क्लासरूम की क्वालिटी ऑफ टीचिंग को मुतासिर करता है। हमारे यहाँ अमूमन जो टाइम टेबल बनाया जाता है उसका एक ही तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, और वो ये इख्तियार किया जाता है कि आपने दिन भर में स्कूल के टाइम के अंदर 8 सब्जेक्ट को डिवाइड कर देना है कि पहले पीरियड कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। यहाँ मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। मिसाल के तौर पे पीर वाले दिन पहला पीरियड एक 5वीं जमात में मैथमेटिक्स का है, और पीर वाले दिन ही 5वीं जमात में छठा पीरियड भी मैथमेटिक्स का है। तो क्या टीचर को ये बात मालूम है कि पहला पीरियड मैथमेटिक्स का किस चीज़ का है और दूसरा पीरियड मैथमेटिक्स का किस चीज़ का है? ये दोनों पीरियड क्या एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं एक ही मजमून के होते हुए? ये एक बहुत अहम चीज़ है जानना। हमने इस स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर जो टाइम टेबल आपको सजेस्ट किया है, उस टाइम टेबल से आप आइडिया लेते हुए अपने स्कूल में अपने टाइम टेबल को, जो भी आपका एग्जिस्टिंग टाइम टेबल है, उसी को आप थोड़ा सा बेहतर बना के आप उसको ट्रांसफॉर्म करके आप उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इस टाइम टेबल को गौर से देख रहे हैं, इस टाइम टेबल में आपको एक चीज़ नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे वेडनेसडे वाले दिन पहला पीरियड मैथमेटिक्स का है, मगर ये पहला पीरियड जो मैथमेटिक्स का है इसके नीचे लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसी तरह से जो दूसरा पीरियड मैथमेटिक्स का है उसके नीचे भी लिखा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इससे एक टीचर को इस बात का अंदाज़ा होगा कि वेडनेसडे वाले दिन मैथ के इन 2 पीरियड के अंदर एक टीचर को बच्चे को मैथमेटिक्स के मखसूस टॉपिक के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देनी है। लेकिन अगर आप इसी तरह से अगर आप देखें कि सैटरडे वाले दिन जो लास्ट क्लास है मैथमेटिक्स की वो है मेंटल मैथ की क्लास, यानी कि सैटरडे वाले दिन जो लास्ट क्लास मैथमेटिक्स की है वो मेंटल मैथ के ऊपर फोकस है। तो अब टीचर सैटरडे वाले दिन जब अपनी क्लास में जाएगा तो उसका प्लान किस चीज़ पे फोकस होगा? मेंटल मैथ के ऊपर फोकस होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने अपने स्कूल में अपने टाइम टेबल के अंदर सब्जेक्ट का डिवीज़न एक ख़ास मकसद के तहत किया है। हर दिन हर सब्जेक्ट के साथ एक ख़ास मकसद अटैच है, और जब टीचर अपने लेसन प्लान को करेगा तो वो उस मकसद के मुताबिक अपने लेसन को प्लान करेगा। जैसे कि आपने मैथ के सब्जेक्ट को देखा कि इस टाइम टेबल के अंदर मैथ के सब्जेक्ट को किस तरह से डिवाइड किया गया है, इसी तरह हम एक मिसाल अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट से उठाते हैं। आप देखिए कि ट्यूसडे वाले दिन अंग्रेज़ी का पहला पीरियड है, और इस पीरियड के अंदर टीचर अपने टॉपिक के हिसाब से नॉर्मल प्लान करेगा कि उसको किस तरह से उस टॉपिक को पढ़ाना है। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए बहुत तरीके से प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें ख़ास तौर पे हम स्पीकिंग को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें तो वेडनेसडे वाले दिन
जो अंग्रेज़ी का पीरियड आपको नज़र आ रहा है वो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग का पीरियड है, यानी कि टाइम टेबल में बयान कर दिया गया है कि वेडनेसडे वाले दिन अंग्रेज़ी का पीरियड स्पीकिंग का पीरियड होगा। अब वेडनेसडे वाले दिन टीचर जो अपना प्लान करेगा अंग्रेज़ी के लिए, उसका प्लान ऑटोमेटिकली किस चीज़ पे फोकस होगा? स्पीकिंग पे फोकस होगा। इस तरह से टाइम टेबल के ज़रिए हम टीचर के लेसन प्लान्स को बेहतर बनाते हैं और फिर उन लेसन प्लान्स के ज़रिए हम लोग क्लासरूम की तदरीस को बेहतर बनाते हैं। तो टाइम टेबल की इम्पॉर्टेंस को हरगिज़ इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि इस सजेस्टेड टाइम टेबल के अंदर जो कि स्कीम ऑफ स्टडी में आपको दिया गया है, और जब आप इस स्कीम ऑफ स्टडी में देखेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा ये पोर्शन स्कूल को मदद फराहम करेगा अपने टाइम टेबल को बेहतर तरीके से बनाने के लिए। एक बात यहाँ पे हम आपको और बताते चलें कि इस टाइम टेबल को स्कीम ऑफ स्टडी में देने का बुनियादी एक मकसद ये भी है, क्योंकि इस स्कीम ऑफ स्टडी को जब आप अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो आप खुद इस बात की ज़रूरत महसूस करेंगे कि आपके स्कूल के टाइम टेबल के अंदर थोड़ी सी बेहतरी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो थोड़ी सी बेहतरी आपके स्कूल के तदरीस के अमल को बहुत बेहतर बना सकती है।